प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस सुंदर सुबह की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रभु की कृपा में सुरक्षित और आनंदित हैं। ईश्वर लगातार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के लिए अनगिनत कारण हैं, जैसे हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और हर उस सांस के लिए जो हमने ली है। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना को सुनते हैं, अपने जीवन में विशेष अनुग्रह प्राप्त करते हैं और दूसरों के साथ यह आशीर्वाद शेयर करते हैं, जैसे स्वर्गदूत हमारे बीच कार्य कर रहे हो। प्रभु आप सभी को और आपके परिवारों को भरपूर आशीर्वाद दे। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से करते हैं तो हम अनुग्रह से भर जाते हैं और शैतान की युक्तियों का सामना करने में समर्थ होते हैं। आज हम कलीसिया में दो महान प्रेरितों संत पेत्रुस और संत पौलुस का पर्व मना रहे हैं। ये दोनों प्रभु यीशु के विश्वास के स्तंभ हैं। आइए अब हम पवित्र बाइबल से पाठ सुने और उस पर मनन करें। पहला वाक्य संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 से लिया गया है, जिसमें लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पेत्रुस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूँगा और अधोलोक की शक्तियाँ उस पर विजयी न होगी। संत पेत्रुस, जिनका अर्थ ही है चट्टान, वे वह व्यक्ति है जिन्हें यीशु ने कलीसिया की नींव के रूप में चुना। उन्होंने अपनी कमजोरियों के बावजूद ईश्वर पर अडिग विश्वास रखा। वहीं संत पौलुस, जिन्होंने पहले मसीहियों पर अत्याचार किया, परंतु प्रभु के बुलावे के बाद वे सबसे प्रभावशाली प्रचारक बने। उन्होंने तिमोथी के दूसरे पत्र में कहा है, अध्याय 4 और पद संख्या 7, मैंने उत्तम युद्ध लड़ा है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, विश्वास को बनाए रखा है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी, चाहे अतीत कैसा भी हो, जब प्रभु को अपनाता है तो उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण और शक्तिशाली बन जाता है। प्रिय भाई और बहनों, संत पेत्रुस और संत पौलुस हमें यह सिखाते हैं कि हमारी कमजोरी ही हमें प्रभु के करीब ला सकती है, यदि हम विनम्रता से उसे स्वीकार करें तो। हम सब भी अपने जीवन में बुलाए गए हैं प्रभु के कार्य के लिए, प्रेम फैलाने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए। क्या हम आज यह प्रण ले सकते हैं कि हम भी अपने घरों, हमारे कार्यस्थलों और समाज में यीशु के साक्षी बने? आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उनके कृपादानों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपको हमारे जीवन और आपके असीम प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए ताकि हम आज विश्वास, प्रेम और धैर्य से चल सकें। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद प्रदान कीजिए। हमें हर पाप और विपत्ति से बचाइए। जो भी यह प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु, उनके जीवन में आशा, शांति और समाधान का प्रकाश भर दीजिए। हम विशेष रूप से दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर युद्ध समाप्त हो और हर हृदय में मेल और करुणा का राज हो। हमें आकस्मिक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए और हमारी आत्माओं को आपके निकट बनाए रखिए। हे पवित्र हृदय वाले यीशु, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे दिलों को भी अपने जैसा बना दीजिए। विनम्र, प्रेम से भरपूर, क्षमाशील और सेवा करने को तत्पर। जहाँ घृणा हो वहाँ हम प्रेम बो सके, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनका भी जीवन प्रभु के प्रकाश से भर सके। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे अगली प्रार्थना में। ईश्वर हम सभी का भला करे। आप सभी को शुभ रविवार।